और जिसके घर में कर्जा हो गया, बैंक का कर्जा हो गया हो या किसी साहूकार का हो गया हो, या किसी ने धन किसी को दे दिया है और गया हुआ धन वापस नहीं आ रहा है बल्कि दुश्मनी पड़ गई है, तो आप 8 श्लोक लिखे हैं भैरव जी के आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जिस स्तोत्र का नाम है काल भैरवाष्टकम। क्या नाम है? काल भैरवाष्टकम। नोट कर लीजिए, काल भैरवाष्टकम भी गूगल पर सर्च कर लेना। 8 श्लोक हैं, आराम से तुम बोल सकते हो। कर्ज का मर्ज और गया हुआ धन, काल भैरवाष्टकम का प्रत्येक दिन अगर 8 पाठ कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक पाठ भी कर ले घर के मंदिर में बैठकर। कौन से स्तोत्र का? काल भैरवाष्टकम। काल भैरवाष्टकम। कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी बोल सकता उसको, और वो काल भैरवाष्टकम का एक पाठ प्रतिदिन करे। और भैरव जी की मूर्ति लेकिन घर के मंदिर में कभी नहीं लगानी चाहिए। घर के अंदर भैरव जी की मूर्ति, काली की मूर्ति, ध्यान देना, भैरव की मूर्ति, काली की मूर्ति और अपने पितरों की मूर्ति कभी भी घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। पितरों की तस्वीर या मूर्ति हमेशा मंदिर से अलग किसी कमरे में या खुले मैदान में, आंगन में, दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। और कभी भी पितरों को प्रतिदिन नहीं पूजना चाहिए। केवल 1 महीने में अमावस्या के दिन, कौन से दिन? अमावस्या के। केवल अमावस्या के दिन ही पितरों को स्नान करा के उनकी पूजा करनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर रख देते, भैरव काली की तस्वीर रख देते। काली भैरव की तस्वीर, पितरों की तस्वीर मंदिर में ना रखें। और काली भैरव की तस्वीर कभी घर के अंदर ही नहीं लगावे, धन्यवाद। और पितरों की तस्वीर कहां लगाओगे? दक्षिण दिशा की दीवार पर। और एक बात और ध्यान रखना, शंकर भगवान की वो तस्वीर जिसमें अकेले शिव जी हो, जिसमें अकेले शिव जी हो, वो मूर्ति हो या तस्वीर हो, जिसमें ना पार्वती है, ना कार्तिक है, ना गणेश है, ऐसी अकेले शिव जी की मूर्ति और तस्वीर भी किसी भी गृहस्थी को अपने घर में, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह नहीं लगानी चाहिए। और किसी भी व्यापारी को अपने दुकान प्रतिष्ठान में अकेले शिव जी की तस्वीर जिसमें हो, ऐसी मूर्ति या फोटो नहीं लगानी चाहिए। ध्यान रखना, इसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, बिहार से एक व्यक्ति मुझसे हट करने लगा, अभी 2 साल पहले की बात है। बोला, बाबा तुम कहते हो कि शिव की अकेली तस्वीर ना लगाए, मैं अपने कमरे में लगा के देखूंगा क्या होता है। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो बड़ा हठीला था। यद्यपि वो मेरा शिष्य था पर हठीला था। लेकिन वो 1 साल के बाद रोता हुआ मेरे धामपुर पहुंचा और रोने लगा कि जिस दिन से मैंने अकेले शिव जी की तस्वीर लगाई, ये देखने के लिए कि इससे क्या होता है, जो उसने कहानी बताई मैं आपको नहीं बता सकता। अकेले शिव की तस्वीर मूर्ति ना लगावे, काल भैरव की मूर्ति तस्वीर घर में ना लगावे, पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगावे। दूसरी बात, जो जल का समरशील हो, हैंड पंप हो या म्युनिसिपैलिटी का कनेक्शन हो, नहाने और पीने का इकट्ठा किया गया पानी केवल ईशान दिशा में होना चाहिए। ईशान दिशा कौन सी होती है? उत्तर और पूर्व के बीच में।
कहते हैं कि जिसकी कोठी की, जिसके बंगले की, जिसके मकान का समरसिल, पानी पीने का हैंडपंप या म्युनिसिपैलिटी का कनेक्शन या हौज में भरा हुआ पानी अगर ईशान दिशा में बन जाता है तो उसके घर परिवार में जिंदगी में कभी धन की, सुख की, संपत्ति की, शांति की कमी नहीं होती। और मकान बनाने से पहले ईशान दिशा में सबसे पहले जल का स्रोत बनाना चाहिए, बाद में मकान की नींव प्रारंभ करनी चाहिए। करके देखना, खूब आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। यदि पूर्व दिशा में आप ये जलाशय नहीं बना सकते तो पूर्व या उत्तर में होना चाहिए, मगर आग्नेय दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिमी दिशा में, वायव्य दिशा में भूल करके भी पीने वाला या नहाने वाला जल का स्रोत नहीं होना चाहिए। याद रखना, अगर तुमने ईशान दिशा में जल नहीं बनाया तो पूर्व में बना लीजिए, पूर्व में नहीं तो उत्तर में लगा लीजिए, लेकिन दक्षिण, आग्नेय, वायव्य और पश्चिम में जल का स्थान नहीं होना।